हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बिहार का जो करंट अफेयर्स है ईयरली 2023 वाला, इसके बुक से मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग बिहार की जो प्रमुख योजनाएं हैं इसको देखेंगे। ठीक है, बिहार में जितनी भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, तो योजना से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, आप लोग को पता भी होगा। तो योजनाएं जो है बिहार सरकार की, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोग को किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे स्पीडी का जितना भी करंट अफेयर बुक में जो भी टॉपिक्स हैं, मैं उन सबको कवर करूँगी इसी बुक से। तो आप लोग वैसे कमेंट करना, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या आपको जो चाहिए होगा तो पहले मैं उसको कवर करूँगी। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करना एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गंगा जल उद्वह योजना बिहार सरकार की योजना है ये, गंगा जल उद्वह योजना। ये इसमें क्या है, इस योजना में क्या है कि राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसको नीतीश कुमार के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को समीक्षा की गई थी इसकी, है ना। और यहाँ पे है कि योजना का काम मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा, ये सब रखा गया था, जब 21 में ही इसकी समीक्षा करी गई थी। तो गंगा जल उद्वह योजना, सिंपल आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये बिहार सरकार की योजना और ये किस लिए है। तो राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। ज़्यादा होगा तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी समीक्षा कब करी गई थी, तो 6 अक्टूबर 2021 को करी गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना, इसका शुभारंभ 18 जून 2021 को हुआ था नीतीश कुमार जी के द्वारा। इसका उद्देश्य है स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, स्टार्टअप्स वगैरह को बढ़ावा देना इसका है। और बहुत सारे है पॉइंट्स, वैसे मैं ऐसे एक बार रीड कर देती हूँ। इस योजना के तहत क्या है कि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। ये राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 7 वर्षों में वो दे सकते हैं। योजना के पात्र 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग हैं। नेक्स्ट है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना, इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2021 को हुआ था। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय जो 2 योजना है, इसके सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत इसको शुभारंभ किया था, इसका बाल हृदय योजना का। ठीक है, इसका उद्देश्य हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार है। जो बच्चे होते हैं जिनको जन्म से ही उनके हृदय में छेद होता है, उसको निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका शुभारंभ 20 जून 2021 को नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से हुआ था। तो गरीब कल्याण रोजगार जो अभियान है, ये नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2021 को बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से इसका शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र गांव में लौटने वाली प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना है। ये अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू है। नेक्स्ट है घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना 2020, इसका शुरुआत 21 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना। इसका लागत 14,000 करोड़ का था। तो घर तक फाइबर योजना, तो ये तो इंटरनेट जोड़ना है गाँव में, ये तो पढ़ा भी होगा आपने। विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। बाल सहायता योजना है नेक्स्ट, इसका शुभारंभ 30 मई 2021 को हुआ था। देखो, कोई भी योजना है ना, तो वो कहाँ से शुरू हुआ था और उसका उद्देश्य क्या है वो भी एग्ज़ाम में आ जाता है, और कब शुरू हुआ था वो डेट जरूर याद रखना। ठीक है, तो ये 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू हुआ था। इस योजना के माध्यम से वो सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बाल सहायता योजना के तहत। इसके अलावा वो सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी तथा ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को नीतीश कुमार ने किया था। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु के जितने भी वृद्धजन हैं उनको सरकार के द्वारा हर महीने 400 रुपया और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले को हर महीने 500 रुपये की पेंशन की सहायता दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उसे नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब वाले को ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है संपत्ति स्वातिंब योजना। संपत्ति स्वातिंब योजना, इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में हुआ था। इस योजना के तहत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। तो संपत्ति स्वामित्व योजना संपत्ति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2019 को हुआ था। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। 60 साल और उसके ऊपर के पत्रकारों को ये लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान, इसका शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है प्यार के पौधा अभियान का, कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दे। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन, इसका शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जयंती के 150वीं जो वर्षगांठ थी इस पर लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना इसका लक्ष्य है। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राज्य में रह रहे किसान को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिससे उन्हें तालाब, कुआं, खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत ना हो। तो जल जीवन हरियाली मिशन शुरू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ पे इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसका शुभारंभ 2020 में हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए तथा पारिवारिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है बिहार SC/ST उद्यमी योजना। SC/ST उद्यमी योजना ये 4 अगस्त 2018 को शुरू हुआ था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी और 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त के ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अप्रैल 2018 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य इस योजना का कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, ये सब इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये तथा स्नातक पास करने पर ग्रेजुएशन डिग्री के बाद 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। इस योजना से राज्य के 1.6 करोड़ लड़कियों को फायदा होगा। नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना। इसका शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा हुआ था। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब 7 वाट 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ इसका वितरण किया जाएगा। तो इसमें बल्बों का वितरण होगा ग्राम उजाला योजना में। इस कार्यक्रम का पहला चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया है, जिसमें 5 जिला आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गाँव में 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। तो बिहार में ये आरा जिले से शुरू हुआ, ये याद रखना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ये 2 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के जो बेरोजगार युवा है इनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का संचालन योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य आने वाले 5 वर्षों में 69 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करना है।
नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये भी 2016 में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जो 4 लाख तक का शिक्षा ऋण होगा। इस योजना के तहत दिए गए कर्ज की गारंटी खुद सरकार देती है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट है कुशल युवा कार्यक्रम। ये भी 2 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल जो था इसके तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना है। ये योजना बिहार के मूल निवासी जो 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवा हैं, इनको भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। ये योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना है, जन्म निबंधन को प्रोत्साहन करना, लिंग भेद को दूर करना तथा लिंगो अनुपात को बढ़ाना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली जो कन्या है, इनको जन्म के समय 2000 रुपये की राशि दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी और परिपक्वता मूल्य की राशि कन्या के 18 वर्ष होने पर भुगतान की जाएगी। वर्तमान में 2014 से ये राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में IDBI एवं यूको बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 जीवित कन्याओं को ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट है विधवा पेंशन योजना। इसके अंतर्गत महिलाओं को, जो विधवा महिला हैं, उनको 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा 4 पहिया या 3 पहिया वाहन जो कार्य करने वाले को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने पैसे मिलते हैं? 5000। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के लाभ हेतु छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। इसके तहत अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। महिला विकास निगम के द्वारा संचालित इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण का कार्य, प्रखंड स्तरीय सहकारी समिति के गठन आदि का कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। इस योजना के तहत क्या हुआ कि जिन्होंने UPSC का PT परीक्षा उत्तीर्ण किया उसको 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी और जिन्होंने BPSC का PT किया है पास, उनको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। नेक्स्ट है पीड़ित प्रतिकर योजना। इसके तहत राज्य की सभी बच्चों, युवतियों तथा महिलाओं को बलात्कार, तेजाब हमला तथा मानव तस्करी की दशा में 7 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित की उम्र 14 वर्ष से कम होने पर 50% अधिक राशि दी जाएगी, अगर 14 वर्ष से कम के हैं तो। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास योजना। इसके अंतर्गत 6 वर्षों तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोर बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल एवं शिक्षा, स्वास्थ्य जांच संबंधी सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। तो समेकित बाल विकास योजना के तहत जो आंगनबाड़ी में 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको खाना और शिक्षा का ये सब उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है ई समर्थ योजना। सभी विद्यालयों को
कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्ट की सहायता में बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। ई समर्थ योजना के तहत कंप्यूटर आधारित शिक्षा जो है उसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है योजना कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना जो है इसके तहत किसानों को अपनी भूमि में पौधे लगाने हेतु पहले वर्ष 15 रुपये तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 10 रुपये प्रति पौधे दिए जाएंगे, जितना पौधा होगा उसी रेट पे। नेक्स्ट है दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजना। इसमें क्या होगा कि वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग हैं तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा और निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाभ भी प्राप्त है। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना। इसके तहत सभी जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है शताब्दी अन्न कलश योजना। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके तहत निर्धन, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की समस्याओं को रोकने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भूखमरी के शिकार वयस्क व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज तथा अल्पवयस्क व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवकों को उसके पसंदीदा कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना। इस योजना के तहत महादलित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता लाने के लिए रेडियो सेट खरीदने के लिए सरकार 400 रुपये का नगद सहायता दे रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इसका आरंभ वित्तीय वर्ष 2008-9 में किया गया। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ग के कामगार व्यक्तियों को निःशुल्क विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत कामगारों को कम से कम 50,000 का ऋण साधारण ब्याज दर पे उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है हुनर योजना। इस योजना के तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जाति या जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण यानी कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। इसके तहत सरकारी मतलब जितने भी सरकारी और निजी क्षेत्र हैं वहाँ पे मॉडल पौधशाला का विकास करके नए बाग बगीचे पौधे लगाने के लिए उसका सहायता दिया जाएगा सीमांत किसानों को। नेक्स्ट है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको जीविका भी बोलते हैं। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको जीविका बोलते हैं। तो बिहार जीविका परियोजना जो है आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना जो BDDP है इसको प्रारंभ की, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना। बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के विकास के लिए किया है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, 2,91,647 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत OBC EBC के छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना और SC/ST वर्ग के छात्राओं को 2,700 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राज्य में मुफ्त जो वाईफाई योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए सरकार को 245 करोड़ रुपये की योजना का प्रावधान मिला है। नेक्स्ट है सतत जीविका उपार्जन योजना। इस योजना का आरंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया था। इसमें देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख तक की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है ममता योजना। इसका उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा के देखभाल के लिए 75 रुपया जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। इसके अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज़ ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगियों को भोजनादि हेतु 1,500 रुपये प्रति माह जो है ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। इसके अंतर्गत जो BPL वाले परिवार हैं इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के मृत्यु होने पर उसके आश्रित को कितना दिया जाएगा, 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। इसके अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, यानी कि कैंसर या फिर हृदय गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर वगैरह से अगर ग्रसित हैं तो उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई, इसके लिए योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अल्पकालिक आय वाले परिवार के लिए रोजगार के अवसर देगा। इसके तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। ये वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत पुरुष हो या महिला, इसके अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु के जो भी असहाय, विधवा, विकलांग या फिर घीरा श्रम वाले लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत बीपीएल परिवारों के सदस्यों को 200 रुपये प्रति माह और जिनकी कुल आय जो 5,500 रुपये शहरों में और 5,000 ग्रामीण क्षेत्र में है, इनको 100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट है पूरक पोषाहार कार्यक्रम। राज्य के सभी 38 जिलों की 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष का पूरक पोषाहार कार्यक्रम, 6 माह से 6 वर्ष के सभी जो कुपोषित और कुपोषित बच्चे हैं या सभी गर्भवती या शिशुवादी महिला हैं, इनको पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रुपये, अति कुपोषित बच्चा 12 रुपये तथा गर्भवती या प्रसूति महिला को 9.50 रुपया निर्धारित है। नेक्स्ट है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि क्रिया के लिए परिवार को 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना का आरंभ 2007 में हुआ था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। इसका आरंभ जो है बिहार सरकार ने 2009-10 में किया था। इस योजना के अंतर्गत राजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्रा को 500 रुपये नगद दिए जाएंगे। नेक्स्ट है मिशन मानव विकास। मिशन मानव विकास जो योजना है, इसके अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा करके 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे किया गया है। ये योजना जनवरी 2015 से चलाई गई है। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवाएं जिनकी वार्षिक आय जो है 60,000 रुपये से कम है या बीपीएल परिवार की है परंतु इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है, उनको 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बिहार में पूर्ण शराबबंदी। तो शराबबंदी वाला ये तो पता है 2 अक्टूबर 2016 को ये लागू हुआ था। इससे पहले 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी और फिर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, जिसे 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया। इसके पश्चात गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू कर दिया गया। इसमें प्रावधान इसके तहत तो पता ही है क्या प्रावधान है, ठीक है, जो कि हुआ भी नहीं शराबबंदी। शराब तो अभी भी मिल नहीं रहा है। 10 साल जेल की सज़ा, 10 साल जुर्माना, शराब के केस की सुनवाई केवल स्पेशल सेशन कोर्ट में दोबारा दोषी सिद्ध होने पर 2 गुनी सज़ा का प्रावधान है। तो मेन यही है कि आपको डेट याद रखना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया जाएगा। मतलब लागू किया गया, तो ये डेट याद रखना है। तो देखो ये बिहार सरकार की पूरी योजनाएँ थी जो कि इस वीडियो में मैंने बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस देखो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट करो एंड शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।